जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इसके बारे में। और मैं आपको ये सब जानकारी इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, जिसमें कि आप ये भी जानोगे कि कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको अन्य फॉर्म की जानकारी फिलअप करनी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप पहले से इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपने कोई एसएससी का फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना यूजर नेम जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। बट अभी मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा कर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी और परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है।
लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया गया है। आप इनमें से कोई भी एक OTP डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है यानी कि क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखोगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020, जिसमें कि आप लोग 6 नवंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 रात 11:30 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको नीचे अप्लाई का लिंक देखने को मिल पा रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी भरी थी वो कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही है जिनको आपको कन्फर्म करना है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर न्यू तरीके से भरनी होगी। जैसे कि सबसे पहले है 15 पॉइंट में सेंटर ऑफ प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप इन लोकेशन में किन जगह को अपने एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर कोई भी 3 सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लिया है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के लिए आप कौन सा मीडियम रखना चाहते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों 17 पॉइंट में आपसे ये पूछा गया कि जो आपने 12th पास की है क्या वो आपने साइंस स्ट्रीम के साथ की है जिसमें कि आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, क्योंकि तभी आप DEO की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने सिंपली 12th
12th पास की है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप अन्य पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ही एलिजिबल हो पाओगे। तो यहाँ पर आपको यस नो के अंदर आंसर देना। तो चलिए मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी। फिर आपको इन जानकारी को स्किप करना है, क्योंकि ये जो PWD कैंडिडेट है उन्हीं को इनके आंसर करने हैं। जो सभी को आंसर करना है वो है आपका क्या आप सीकिंग एज रिलैक्सेशन यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है SC ST और OBC को, क्या वो आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो यस कीजिए। यस करने पर आपको चूज करना होगा कि आप किस कैटेगरी के तहत चाहते हो, उनमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बट मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे छूट नहीं चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता कंपलसरी रूप में मांगी है, इसलिए हम यहाँ से 12वीं सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी चूज कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप 12वीं पास हो या फिर उसके बराबर की कोई योग्यता है। तो हम यहाँ से 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। अब आता है स्टेटस। तो आपको यहाँ पर दोस्तों स्टेटस में चूज करना कि आपने पास कर लिया या फिर अभी आप कर रहे हो। तो हम यहाँ से पास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। पासिंग ईयर यानी कि आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है स्टेट यूटी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आपने किस बोर्ड से की है, किस स्टेट से की है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी ये बता दूँ कि जैसे कि मैं यहाँ से यूपी सेलेक्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर जो नेम ऑफ बोर्ड है, नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, इसमें सिर्फ 2 ही बोर्ड के नाम आते हैं। बट कुछ कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि उन्होंने अपनी 12वीं CBSE बोर्ड से की है, तो यहाँ पर CBSE बोर्ड कैसे आएगा। तो बेसिकली आपको स्टेट के अंदर अपनी स्टेट चूज ना करके आपको दिल्ली सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके सामने जो दिल्ली बेस्ड बोर्ड है वो आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो CBSE बोर्ड दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ से अभी यही सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपका रोल नंबर क्या था, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना, अगर आपके मार्क्स आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे तो मार्क्स वाला कॉलम भरना है, नहीं तो आपको CGPA वाला कॉलम यहाँ से भर देना है। ये भरने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आपकी एड्रेस की जानकारी कंफर्म कर लेनी है और नीचे वाले इस ऑप्शन पे आपको नो कर देना है, क्योंकि इससे आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को प्रोवाइड की जाएगी। अब आती है इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें आपका फोटो सबसे ज़रूरी है। आपका जो फोटो है उस पर आपकी डेट ऑफ फोटो प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि उस पर आपको ये लिखना है कि किस डेट में ये फ़ोटो आपने प्रिंट किया है। अब चाहे वो फ़ोटो आपका 1 साल पुराना ही क्यों ना हो, अगर आप उस पर 3 महीने के बीच की यानी कि लास्ट 3 महीने के अंदर की कोई भी डेट लिख देते हो तो वो वैलिड माना जाएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फ़ोटो है वो आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पर इसी तरह से फ़ोटो अपलोड करना होगा और आपको ये फ़ोटो किस तरह से एडिट करना है, आपको कोई भी ऐप का इस्तेमाल कर लेना है। आप पिक्सआर्ट यूज कर सकते हैं। उसमें एक फ़ाइल लीजिए, फिर उस फाइल के अंदर आपको अपना फ़ोटो डाल करके नीचे थोड़ा सा स्पेस दे करके, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, अपनी DOP लिख देनी है। साथ ही आपको इस तरफ अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। साथ ही 27 पॉइंट में आपको ये पूछा गया कि डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, यानी कि किस डेट में आपने फोटोग्राफ लिया है। आपको सेम डेट जो आपने फ़ोटो के ऊपर लिखी है वही डेट यहाँ पर लिख देनी है। इसमें कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, इस डेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी डेट चूज कर लेनी है। इसके बाद वेदर द डेट मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 27 इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि जो डेट आपने इस ऊपर भरी है, यहाँ पर सिलेक्ट की है, क्या वो डेट क्लियरली आपके फोटोग्राफ के ऊपर लिखी गई है। आपको इसका आंसर यस नो के अंदर देना है, तो आपको बेसिकली यस ही करना होगा। अब डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और जो कैप्चा कोड नीचे दिया जा रहा है आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद अब यहाँ से आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सबका आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई जानकारी गलत है और आप उसको एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको अभी भी एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको एडिट करना है, एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर आप यहीं से प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट ले लीजिए। अगर आप फीस के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। में ऑनलाइन सेलेक्ट करके सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग या अन्य बैंकिंग अदर बैंक की
कार्ड पेमेंट SBI का या अदर बैंक का, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से करना चाहते हो कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड, तो आपको इसके नीचे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से जानकारी कंफर्म करनी है, एक बार फिर से आपको ये सब जानकारी कंफर्म करनी है और आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे अन्य वेबसाइट पर पेमेंट करते हो जिसमें कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV और जो सिक्योरिटी कोड है डाल करके आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। फीस जमा करते समय मैं आपको बस ये सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, यानी कि वहाँ पर पेड लिखा न आए, तो आपको इस समय दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी या फिर अपडेट कर दी जाएगी। अगर आप तुरंत 2 बार फीस जमा कर दोगे तो ऐसे में आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी और दोनों बार की फ़ीस चली जाएगी। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से आपको अपना SSC CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर लेना है। कहीं पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।